मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो बड़ी अजीबोगरीब लोग कहानियां बना रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जाते हुए कतर रुके, ये भी एक कहानी थी। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ ऑलरेडी वहाँ थे तो उन्होंने कहा कि वो मेरा बड़ा भरा भी बैठा है, यानी कि वो थोड़ा पटवारियों का था कि वो लंदन जाने पे कुछ लोग सीरियस भी हुए हैं। कोई किसी के लिए दर्द सारा है तो वो इमरान खान है जो जेल में है, तो उन्होंने तो पहले ट्रंप से मुलाकात कर ली थी। अब सुना है एक और मुलाकात भी शायद हो जाए नून लीग और नवाज शरीफ के अलावा, यानी शहबाज शरीफ के अलावा, तो फिर इनके पास भी कोई ऑप्शन। जरदारी साहब कहाँ खड़े हैं? अच्छा, आगे से जरदारी साहब ने भी गेम करने की कोशिश की कि जैसे उन्होंने नहरों के मामले में अच्छा खासा एक खबर लीक करके नेशनलिस्ट को उठाया और सिर्फ इस वजह से कि वो गेम भी हो जाए और वो बीच में भी ना रहे। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि एक सहाबी को एक खबर दे दी कि मुझे हटाया जा रहा है। ये सारी की सारी खबर जरदारी साहब की तरफ से आई थी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो बड़ी इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट होती जा रही है। मियां साहब लंदन में हैं, जरदारी साहब चाइना में हैं, पीएम साहब अभी जा रहे हैं, फिर मरियम साहिबा जाएंगी। तो ये किस तरफ सूरत हाल अब जाती हुई देख रहे हैं? क्यों सारे भाग दौड़ में लग गए? मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो बड़ी अजीबोगरीब लोग कहानियाँ बना रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि देखें मियां नवाज शरीफ जाते हुए कतर रुके, ये भी एक कहानी थी। जी बिल्कुल ऐसे। और शहबाज शरीफ ऑलरेडी वहाँ थे तो उन्होंने कहा कि वो मेरा बड़ा भरा भी बैठा है, यानी कि वो लड़ाई में कहते हैं ना कि मेरा बड़ा भरा पीछे बैठा है। तो वो खैर अपनी अपनी अंदाज है लोगों का। ये कुछ थोड़ा पटवारियों का था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है वो चूँकि हीरो है और वो इज़राइल को वहाँ पे धमकी देने गए हैं और उसको इज़राइल की जो है ना वो ऐसी की तैसी फिरने वाली है, तो साथ ही भाई भी ले गए हैं। खैर ये तो एक अजराहे मजाक में बात कर रहा था। लंदन जाने पे कुछ लोग सीरियस भी हुए हैं। वो मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, बड़ा समझदार तजियाकार बंदा है, तो उसने कहा कि वो मियाँ साहब मुझे ये बताइए ये नवाज शरीफ साहब रवाना हो गए हैं वाक़या लंदन में? हाँ जी हो गए हैं। यानी इतनी ज़्यादा कॉन्शियस? हाँ, तो कहते हैं लो जी फिर खबर मिल गई। तो मैंने कहा क्या खबर है उसमें? तो उन्होंने कहा कि लो वो जो मामला नहीं है नवंबर वाला, जी वो लटक गया। अच्छा, तो कुछ गारंटियों की भी चीज़ें चल रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो है ना वो गारंटी लेनी है और अदरवाइज नहीं होगा नवंबर वाला मामला, और ये हुआ है। अब मैंने कहा कि भाई आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो इतना ही पता चला है कि वो इलाज की गरज से गए हैं। देखिए पाकिस्तान के जो मामला इस वक्त है वो अगर बैरून मुल्क कहीं तय होने हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ताल्लुक नवाज शरीफ से होगा। क्योंकि जो अगर खुल के बात करते हैं, अगर कोई किसी के लिए दर्द सारा है तो वो इमरान खान है जो जेल में है। बिल्कुल ऐसे। और उस हवाले से कोई एक्सटर्नल प्रेशर है तो वो नवाज शरीफ पे थोड़ी है। ये तो है क्योंकि वो तो आउट है ना। वो तो शहबाज शरीफ पे भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो शहबाज शरीफ पे भी नहीं है। वो तो उन पे है जिन पे है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने तो पहले ट्रंप से मुलाकात कर ली थी। अब सुना है एक और मुलाकात भी शायद हो जाए। बिल्कुल सही। जो अभी शहबाज शरीफ जा रहे हैं उनके साथ शायद एक और मुलाकात हो जाए। तो वहाँ पे अगर कोई प्रेशर ऐसा आता है तो वो उसको हैंडल करें, वो उसको टैकल करें। वो तो पहले ही हमने मतलब इस बारे में तो हमने सुन रखा है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि ये काम प्रोजेक्ट आपका था, आप संभालें इसको। तो वो तो उन्होंने कहा हुआ है कि ये मेरा काम ही नहीं है, यानी कि ये नून लीग का भी काम नहीं है। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बैरून मुल्क जाके हमारी कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ चल रही है। जो भी होना है वो इंटरनली होना है, ख़ास तौर पे नून लीग के साथ या नून लीग ने कुछ करना है। तो मेरा तो ख्याल है कि नवंबर विल बी स्मूथ। हाँ, कोई ऐसी कोई बड़ा कोई टर्माइल नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई जो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के अंदर का इनकलाबी जो है वो झांक रहा है और वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ ने अपने इनकलाबी को सुला दिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है नून लीग और नवाज शरीफ के अलावा यानी शहबाज शरीफ के अलावा, तो फिर इनके पास भी कोई ऑप्शन। जरदारी साहब कहाँ खड़े हैं? जरदारी साहब का आप कह सकते हैं, उसका भी कहा जा रहा है कि भेजा गया।
जरदारी साहब को देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये बात जो है वो बड़ी हद तक ठीक है कि वो अमेरिकन लॉबी के आदमी रहे हैं और हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये इन दिनों एक प्रॉब्लम था कि जब ये दोनों बड़ी पावर्स यानी कि चाइना और अमेरिका के साथ एक बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको कोई ऐसा बंदा जो है ना उस पे ये डिस्कम्फर्ट हो रहे थे कि जो किसी दूसरी साइड का बंदा हो। ओके, ठीक है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है, और पाकिस्तान ने ये वैसे किया है माजी में, ये बैलेंस करके चलते रहे हैं। अब मैं बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन माजी इस चीज़ का गवाह है कि हमने चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस ना सिर्फ किया बल्कि उसमें फिर भी चाइना के लिए कोई ना कोई हमने ही रास्ते निकाल के दिए। ये 60s की बात है, सबको पता है। हेनरी किसिंजर का दौरा हमने करवाया था और चाइना को फैसिलिटेट किया था। उसके बाद भी तो अब ज़रूरत हमारी ज़्यादा है, चाइना की शायद उस कदर नहीं है कि वो अमेरिका से रखे। तो इसमें जरदारी साहब का चूँकि पलड़ा जो है वो अमेरिकी साइड पे ज़्यादा था। तो एक तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो खबरें थी कि जरदारी साहब की जगह पे सदारत किसी और को मिल रही है, उनको हटाया जा रहा है, और ये बेसिकली इट वाज अ प्रेशर टैक्टिक जो यूज़ किया गया। अच्छा, आगे से जरदारी साहब ने भी गेम करने की कोशिश की कि जैसे उन्होंने नहरों के मामले में अच्छा खासा एक खबर लीक करके नेशनलिस्ट को उठाया, और सिर्फ इस वजह से कि वो गेम भी हो जाए और वो बीच में भी ना रहे। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि एक सहाबी को एक खबर दे दी कि मुझे हटाया जा रहा है। ये सारी की सारी खबर जरदारी साहब की तरफ से आई थी। बिल्कुल सही, टाइट हो रहे थे, जाहिर बात है, प्रेशर तो क्रिएट हुआ था। हाँ, प्रेशर था, और वो प्रेशर इसी वजह से था जो मैंने आपको रीज़न बताई। अब फिर उन्हें कहा गया है कि जाएं फिर आप ज़रा चाइना घूम फिर के आएँ और अच्छा खासा टाइम दे के उनको भेजा है। 8 दिन का दौरा है, और उसका मकसद ये है कि आप एक तो ज़रा अपने उस लॉबी में होने के गुनाहों का अजाला करें। अच्छा, वहाँ जाके कम्युनिस्ट मुल्क से होके आए, ज़रा आप में से वो कोई जो अमेरिकी बू है वो निकल जाए। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि इसका एक और भी है, ये बड़ा एक गहरी बात है, वो ये है कि चूँकि इन दिनों हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत अमरीकियों से ज़्यादा इंगेज होने जा रही है। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है इस कतर के सारे सिनेरियो के बाद, और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बोल्ड स्टैंस, बिल्कुल इसको मानना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कि पाकिस्तान ने वो स्टैंस लिया है जो इस वक्त पूरी उम्मत के दिल की आवाज़ है। बिल्कुल। अब ठीक है कि उसका साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं देना था, पता है सबको, नहीं देना था। अरबों में कहाँ इतनी जान कि वो इस स्टैंस का साथ दे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया है, और डंके की चोट पे किया है। कोई लफ्ज़ चबा के बात नहीं की, कोई छुपा के बात नहीं की। अब वो जब यहाँ से जा रहे हैं और MBS से पहली मुलाकात है, उसके बाद UK में है, फिर UN है, और फिर US, तो ये जो है ये चूँकि एक एंगेजमेंट है, तो उस तरफ फिर जरदारी साहब को इसलिए भेजा गया है कि एक तो चाइनीज़ को भी तसल्ली रहे, और दूसरा उधर भी पैगाम रहे कि हम दोनों तरफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये नहीं है कि हम आपकी तरफ आ गए हैं तो वो साइड भूल गए हैं। वहाँ पे हमारा बिलहाजे ओहदा सबसे बड़ा ओहदेदार वहाँ बैठा हुआ है, हम इधर हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये असल में इसका ये भी मकसद था। और फिर ये कि टेक्नोलॉजी के हवाले से आप देखें कि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े अहम जगहों पे जाके उन्होंने दौरे किए हैं, उन्होंने करवाए हैं, बेसिकली चाइनीज़ ने करवाए हैं। तो इसका भी मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में तो चाइनीज़ बहुत आगे है ना, तो वो हमें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है अब मज़ीद। इसका एक ये है कि वो जो हमें जिन तैयारों की एक अरसे से इंतज़ार था, जो जनरेशन 5th जनरेशन के जहाज़ हैं J-20, वो शायद जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। J-35 उसके बाद हैं, लेकिन J-20 आ जाएंगे, और ये हमें बहुत बड़ा एज मिलेगा इंडिया के मुकाबले में, स्पेशली बाकी दुनिया के मुकाबले में भी है, लेकिन स्पेशली इंडिया के मुकाबले में। तो ये हैं असल में इस दौरे की लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, लेकिन ये इसके फ़ायदे हैं। और पाकिस्तान की ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसमें MBS के साथ अब जो मामला हैं वो नो डाउट कि वो अमेरिका के दौरे से पहले की तैयारी भी है, लेकिन पाकिस्तान इसमें सीरियसली जो मैसेज दे रहा है अमेरिका को, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, वो ये है
कि देखें आप कतर और बाकी अरबों का मामला रहेगा अपनी जगह पे, वो जैसे चाहें वो करें। बिल्कुल ठीक। हरमैन शरीफैन हमारी रेड लाइन है। बिल्कुल ठीक। मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। और जो रोबियो ने वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन मस्जिद अक्सा की जो वो ज़ेरे ज़मीन उन्होंने जो टनल में खड़े हो गए जो उसने जेस्चर दिया है, उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों अपना सख्त डिस्प्लेयर देंगे। और ये मीटिंग दरअसल इसी मामले पे है। आपको याद होना चाहिए कि जब ईरान की जंग लगी हुई थी तो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये अमेरिकन ने ये बात बताई है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान ने वहाँ पे ये कहा कि हमारी और सऊदी अरब की दोनों का ये मौक़िफ़ है और हम बेहतर जानते हैं और अगर आप ये करेंगे तो फिर हम वहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही। कि वो ये है कि ईरान में आप रजीम चेंज नहीं करेंगे। ओके। और आपको याद होना चाहिए कि जब वहाँ पे इज़राइल की कार्रवाई जारी थी जी, तो उस कार्रवाई के फौरी बाद ट्रंप ने उस कार्रवाई को ख़त्म करने का कहा, लेकिन वो जो शैतान वो नेतन्याहू वो नहीं कर रहा था, पागल नहीं कर रहा था। बिल्कुल। तो उस पर ट्रंप ने गाली दी थी उसको नेतन्याहू को, सिर्फ इस वजह से दी थी कि उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब से ये वादा कर लिया था कि वो रजीम चेंज नहीं करेंगे। नौ अब ये दोनों मुल्क जो हैं वो इस मामले में एक तो अपना डिस्प्लेयर दे रहे हैं कि ये रोबियो ने जो वहाँ पे मस्जिद अक्सा की ज़ेरे नीचे जो वहाँ टनल है उस पर जो उसने तस्वीरें खिंचवाई हैं और वहाँ गया है, और दूसरा ये कि ये 3 हमारी रेड लाइंस हैं, इसकी तरफ नहीं देखना वरना पाकिस्तान को बीच में आना पड़ेगा। और इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ़ है और इज़राइल भी वाकिफ़ है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसकी तो मुठभेड़ हुई नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तो नहीं फिर उसके लिए आसानी नहीं है। क्योंकि फिर वो उसके लिए बयानात की हद तक तो ठीक है, वो करते रहते हैं कि पाकिस्तान को हम देखेंगे या जो भी इस तरह से है, लेकिन इस पे जो है वो स्टांस। सर बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि सियासी सूरत हाल के साथ साथ इंटरनेशनल सूरत हाल भी उन्होंने बता दी है, तो अपनी कमेंट जो है वो राय और ज़रूर दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।